हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 13 को कंप्लीट करेंगे और ये वर्कशीट हिंदी का है, क्लास 10th का है। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में दिया गया है गद्यांश। हमें इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर हमें देना है। बच्चों, जब आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे। चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गद्यांश को पढ़ेंगे। दूसरे हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित मानें। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। बच्चों, इस गद्यांश में कहा जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें स्वयं की क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए। जब हमें स्वयं की क्षमता पर विश्वास होगा तभी हम सफल होंगे और तभी दूसरे हमारी क्षमता और हमारी सफलता को निश्चित मानेंगे। इसके लिए हमें भयमुक्त होना चाहिए, शंका रहित होना चाहिए और अधैर्य कभी नहीं होना चाहिए। सफलता पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। अधैर्य कहने का अर्थ है बच्चों उतावलापन। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम एग्ज़ाम देंगे और तुरंत ही क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें धैर्य की ज़रूरत होती है, यानी धीरज की। और यही अधैर्य जो है वह किसका काम करता है, डायनामाइट, जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास है उसे यह खंडित कर देता है। खंडित कर देना यानी तोड़ देना। दूसरे जो हम पे विश्वास करते हैं कि वो इंसान जीवन में सफल होगा तो उसको क्या करते हैं, खंडित कर देते हैं, तोड़ देते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियाँ उसे सुनाता। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चलें। अब देखिए आगे कह रहा है, सूत्र यह बनता है हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही पाठ पढ़ाने वाले के संपर्क से दूर रहो। अब इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है ना कि हमें ऐसे बालकों से दूर रहना चाहिए जो डरपोक हों, यानी जो खुद भी कुछ न कर सकें और हमें भी कुछ न करने दें। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है। तो ऐसे बालकों से हमें दूर रहना चाहिए, यानी जिनके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है ना। हमें कैसी सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम सफल होंगे। तो यहाँ लेखक यही कह रहे हैं कि हमें हतोत्साही यानी जिनके अंदर उत्साह ही नहीं है आगे बढ़ने का, निराशावादी जिनके अंदर आशा ही नहीं है कुछ करने का, डरपोक और सदा असफल होने वाले बच्चों से या लोगों से दूर रहना चाहिए। अब देखिए नीति का वचन है, जहाँ अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंहतोड़ उत्तर देना संभव ना हो तो वहाँ से उठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। सही बात है बच्चों, ये तो नीति युक्त वचन है कि जहाँ अपनी क्या हो रही हो, निंदा हो रही हो, अपने कुल की या अपने देश की निंदा हो रही हो, अगर हम मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ से उठ करके चले जाना चाहिए। तो ये था हमारा गद्यांश। अब हम देखते हैं इससे जुड़े हुए प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा है बच्चों, दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर कब विश्वास करने लगते हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरे लोग हमारी क्षमता पर तब विश्वास करते हैं जब हम भयमुक्त होंगे, शंका रहित होंगे और अधैर्य जैसे डायनामाइट से दूर रहेंगे, है कि नहीं। तो आप इसका उत्तर बच्चों यहाँ से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ, आप लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे जब हम
क्या होते हैं? भय, शंका और अधैर्य से मुक्त। तभी दूसरे लोग क्या करेंगे? हमारी सफलता और क्षमता पर विश्वास करेंगे और तभी हम भी सफल होंगे। दूसरा प्रश्न है, भय, शंका और अंधविश्वास को डायनामाइट क्यों कहा गया है? देखिए बच्चों, इसे डायनामाइट इसलिए कहा गया है कि अगर हमारे अंदर भय है, शंका है, अंधविश्वास है, अधैर्य है, तो हम कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमें सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? इन सभी चीज़ों को खुद से दूर रखना चाहिए। उत्तर आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 का उत्तर इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। भय, शंका और अंधविश्वास को डायनामाइट इसलिए कहा गया है क्योंकि यह हमारे प्रति दूसरे के विश्वास को खंडित कर देते हैं। बस ये लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है, ये हो जाएगा आपके प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। तीसरा प्रश्न देखिए, आपके अनुसार जहाँ अपने कुल, देश आदि की निंदा हो वहाँ से क्यों उठ जाना चाहिए? अब बच्चों ये तो मैंने आपको बताया कि जब अगर हम उत्तर नहीं दे सकें, अगर हम उसका विरोध नहीं कर सकें तो हमें क्या कर देना चाहिए? वहाँ से उठ जाना चाहिए ताकि हमारे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का जो भय होता है वह ना हो। तो यहाँ पे आप उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, हमारे अनुसार जहाँ अपने कुल, देश आदि की निंदा हो वहाँ से इसलिए उठ जाना चाहिए क्योंकि इससे हमारे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। तो ये हो गया बच्चों आपके प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। देखा आप लोगों ने, सारे प्रश्न के उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल गए। अब चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न में एक्टिविटी है बच्चों। ये एक्टिविटी आपको स्वयं करनी चाहिए, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब देखिए एक्टिविटी में कहा जा रहा है, यदि आपको इस गद्यांश का भाव अपने मित्र को लिखकर समझाना हो तो आप क्या समझाएंगे? लिखिए। अब बच्चों ये एक्टिविटी अगर आप सेल्फ करेंगे तो इससे आप मोटिवेट भी होंगे और जैसा कि पहले ही बताया है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। तो आप इसे स्वयं करें और हमें भी कमेंट में अवश्य बताएं। प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है, प्रस्तुत गद्यांश से आपको अपने लिए क्या सीख मिली? विस्तार से उत्तर दीजिए। तो बच्चों इसमें आप लिख सकते हैं कि इस गद्यांश से हमें सीख मिली कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें क्या होना चाहिए? भयमुक्त होना चाहिए, हमें उतावलेपन से बचना चाहिए, हमें अपने मन में शंका नहीं रखना चाहिए कि हम पास करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे मेहनत करने वाले इंसान पास अवश्य होते हैं, सफल अवश्य होते हैं, लेकिन धैर्य रखना चाहिए। कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। यानी कोई भी काम जो हम शुरू करते हैं वह धीरे धीरे ही होता है, उतावलेपन से हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए धैर्य धारण करते हुए अपनी स्टडी को कीजिए और सफलता हासिल कीजिए। आपके कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रकार के प्रश्न आपको हमसे पूछने हो तो आप हमें कमेंट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।